हुआ कि ये जो यूरिया है, फिर हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हम लोग ज्यादातर अमेरिका के बीज इस्तेमाल करने लगे। और अमेरिका का बीज मतलब कि उस टाइम अगर हम लोग ये हाइब्रिड मतलब क्या, एक टमाटर लो और एक आपको एक ये बता रही हूँ कैसे एग्जाम्पल कैसे करते हैं। जैसे एक टमाटर लिया और एक मिर्ची ली और लैब में वैज्ञान उसका क्रॉस करके एक बच्चा निकालते हैं, वो है तुम्हारा बीज। पर क्या होता है, हाइब्रिड एक साल तो अच्छा उत्पादन देता है, दूसरे साल में तो उत्पादन आता ही नहीं। फिर क्या होता है, हम लोग जाके दुकान में खरीदते रहते हैं और उसका वो तो उगेगा नहीं, इसलिए और यूरिया डालते हैं और यूरिया डालते हैं, फिर उसके ऊपर कीटनाशक डालते हैं। तो हमें देखना है कि हमें पारंपरिक बीज इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि वो कीट जो आप मैंने बात करी थी ना कीट की, वो कीट से क्या करते हैं, कीट से बात करते हैं। कीट जो है पारंपरिक बीज को ही खाना खिलाता है। कीट अपने क्या करता है, मट्टी से, आकाश तत्व से, सबसे खाना लेके क्या करता है, वो बीज को खिलाता है। क्या करता है, बीज को खिलाता है। और बीज क्या करता है, कीट को उसको चीनी देता है, ग्लूकोज देता है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज देता है। तो पारंपरिक जो बीज है हजारों साल से चला आ रहा है। तो क्या होता है, अगर पारंपरिक जो बीज है अगर आप नहीं उगाओगे और हाइब्रिड उगाओगे तो उसको कैसे पता, वो जो जीव है उसको कैसे पता कि हमें प्रकृति से कैसे खेल खेलना है, कैसे उससे बात करना है, कैसे उसके साथ जीवन जीना है। जैसे हम लोग शादी करते हैं, एक मर्द है और एक महिला है, वो शादी करके आते, कुछ तो समय लगता है ना, एक बेटी है एक माँ है, हाँ। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ऐसे खिलवाड़ करते हैं ना, इसी तरीके से उसे कैसे पता जब बच्चा है वो प्राकृतिक जो उसकी माँ है उसके साथ कैसे उससे बर्ताव करना, थोड़ा समय तो लगेगा ना वो उसे। तो हाइब्रिड बीज इसलिए वो एक अच्छे से वो एक तरीके से कंट्रोल मतलब लैब से आता है। पर उसके बाद में जब थोड़ा सा और बच्चा बड़ा हो जाता है, हाइब्रिड बीज अगले समय में आता है, तो जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है उसको तो पता नहीं है कैसे उसको और बच्चे पैदा करना है। तो इसलिए हाइब्रिड बीज एक साल के बाद नहीं नष्ट हो जाता है। और पारंपरिक बीज कैसा है कि आप रख सकते हो। और ऐसे इतने सारे लोग हैं, आप बताइए आपके गांव में पहले क्या होता था और अभी नहीं होता है। ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पहले होती थी और नहीं होती अभी। बीज घर ही में टिक जाता था, अभी वर्तमान में टिक नहीं पाता है। अच्छा, केवल रसायन की बहुत सारी वैरायटी। हाँ ठीक है। अच्छा, अच्छी वैरायटी गेहूं की थी जो हमारी। हाँ अभी भी है आपके पास। बहुत सारी हमारे पास तो है, बीज बैंक है थोड़ा सा, है। लेकिन बाकी इलाके से खत्म हो गई। दौलत खानी गेहूं एक था, अभी से बहुत सारी। अभी से आप लोग सब लोग बीज कोश घर पे बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या है? जिम्मेदारी है तुम्हारे बच्चों के लिए। जैसे जैसे मौसम बदलाव होगा वैसे वैसे आपके बीज और भी पैसों की मूल्य से आएगी। आपको नहीं जाना है दुकान में जाके बीज खरीदना है हर समय। आपको भी अभी तो ये ऐसा है, आने के समय में बीज का भाव और बढ़ जाएगा, फिर क्या करोगे, आपके बीज लुप्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। अभी से आपको ढूंढ के सबको बीज की रखवाली करनी है, क्योंकि आप लोग जिम्मेदार हो आपके बच्चों के लिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो वो है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि यूरिया के बदले में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कीट की रक्षा करनी है और कीट की रक्षा करने के लिए उस जो यूरिया आप डालते हैं उसके बदले में आप जीवामृत इस्तेमाल करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक गोबर लेंगे, ठीक है, ये तो अग्निहोत्र है पर इसका अलग से मैं आपको बताऊंगी। ये जो गोबर है देसी गाय का, आपको एकदम ताजा, क्या ताजा गोबर लेना है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है,
है गोबर में? हाँ, कीट है। एकदम नया दावत, एकदम फ्रेश, हाँ, ताजा खाने के लिए अच्छा सा गोबर, ठीक है। तो वो आपको लेना है 10 किलो एक 20 नाली के लिए। तो आपको लेना है 10 किलो गोबर। मैम लिख सकते हैं? हाँ हाँ, लिख लो, सब लोग लिख लो, लिख सकते हैं, बहुत यहीं से पास कर लेते हैं, सब लोग लिख लो। यहाँ से पास होंगी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा का पूरा प्राकृतिक खेती कर, आप है ना सिर्फ 2 नाली से शुरू करो, ठीक है। और 2 नाली को कैसे करना है, उसको अलग से करना है। अच्छा, ये अगर आप यूरिया इस यहाँ पे कर रहे हैं और फिर आप करो बोलोगे कि यूरिया वो नाली में जा रहा है, तो आपका प्राकृतिक खेती नहीं है। यदि यहाँ पे रासायनिक हो रहा है और यहाँ पे प्राकृतिक खेती हो रही है, उसके बीच में आप है ना ये बिच्छू बूटी उगा लीजिए, मेड़ बना सकते हैं। हाँ, मेड़ बना सकते हैं। मेड़, हाँ, मेड़ बना के उसपे कुछ पेड़ उगा सकते हैं, या भीमल के पेड़, या ये छोटे छोटे कौन से उगते हैं आपके? हाँ, गेंदा होता है। हाँ, गेंदा घेना, गेंदा हो गया, आर्टिफिशियल गेंदा, हाँ, गेंदा। और बिच्छू बूटी कर सकते हैं, कांटों वाला। कांटे वाले कौन से आपके होते हैं? कांटे वाले, हाँ, क्या? कड़ाल, 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 कड़ाल उगा दीजिए, देसी गुलाब उगा लीजिए। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, भीमल, तिमल, कड़ाल और देसी गुलाब, और सबसे अच्छा है बिच्छू बूटी, ये सब आप उगा सकते हैं, ताकि ये वाले जो लोग हैं यहाँ पे ना जाए और जानवर भी ना आए। जैसे सुअर हो गया, खरगोश हो गया, ये सब भी आप उगाएंगे ना बीच में मेड़ पे, तो और उसके जो टहनियां को पिरो देंगे, तो सुअर नहीं जाता है अंदर। और जो कांटे वाले होते हैं ना, कांटे वाले वो जो पौधे होते हैं एकदम, हाँ, रामबास, कौन सा? गुलाब, रामबास, ठीक है। ये कांटों वाला आपको डालना है। अच्छा, बातें कम करेंगे, सुनेंगे मेरी बात, ठीक है। तो जब हमारा खेत है, खेत को हम लोग तैयार कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, खेत को जला देते हैं। आप लोग में से कौन कौन खेत जलाता है? अलग जलाते हैं, नहीं, नहीं जलाते हैं, जलाते हैं। जलाते, ठीक है। एक तो अगर, अच्छा, जिसको बात करनी है बाहर जाएगा, ठीक है, गुड। जैसे गेहूँ खाते थे, हाँ, गेहूँ लाके खेत में आग लगा देते थे, अच्छा। अब नहीं लगाते। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज है, जब आपको अपना खेत तैयार करना है, तो उसका आप थोड़ा थोड़ा करके उसको ये हल चलाना है, ज्यादा भी नहीं। जितने भी खरपतवार है, हाँ, जितने भी हमारे छोटे छोटे हैं और छोटे छोटे जो पौधे भी हैं, वो मट्टी के अंदर समा जाएंगे, ठीक है। उसको जलाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वो जब आप लगा रहे हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, गोबर डालना है, ठीक है। गोबर के बाद में 5 दिन रखे, फिर आपको जीवामृत छिड़कना है। जीवामृत कैसे बनाते हैं? जैसे मैंने बताया था, जीव है जिसकी प्राण शक्ति वो बढ़ाता है, तो वो अमृत है जो जीव को बढ़ाता है, जो प्राण शक्ति बढ़ाता है, ठीक है। उसमें 10 किलो गोबर, देसी गाय का गोबर, ठीक है। कितना? 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 किलो गौमूत्र, ठीक है। कितना? 10 किलो गौमूत्र, और क्या? 1 किलो गुड़। कितना? 1 किलो गुड़, और फिर और कितना? 1 किलो बेसन। कितना? 1 किलो बेसन। और बांझ तो नहीं होता इधर, और हाँ, बांझ होता है ना। बांझ की जो मट्टी है,
एक मुट्ठी बांज की मुट्ठी, पांच के पेड़ की जड़ की। हाँ, बांज के जड़ की मट्टी। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छी होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, उसमें बहुत अच्छे कीट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, गोबर डालेंगे। अभी गोबर में बहुत सारे कीट होते हैं, तो वो जो कीट है, जैसे ही बच्चे होते हैं, बच्चे को आप क्या वो देते हो, दाल देते हैं। क्यों देते हो दाल? बच्चे को दाल क्यों खिलाते हैं? हमारी देवियां बताएंगी। बच्चे के लिए पौष्टिक होता है। पौष्टिक होता है। अच्छा, गुड़ क्यों देते हैं बच्चों को? आयरन। हाँ, आयरन के लिए, बहुत ही बढ़िया। और उसको क्या, मजबूती के लिए। हाँ, जैसे प्राण जब नीचे चले जाए तो उसको बढ़ाने के लिए हम लोग गुड़ देते हैं। तो हम लोग क्या डालेंगे, बेसन डालेंगे और दाल का आटा डालेंगे, ताकि कीट खा के बहुत सारे कीट बन जाए। कितने? बहुत सारे, करोड़ों और भी बन जाए। तो ये बहुत ही सोच और वैज्ञानिक की बात है। हम लोग को बहुत सारे कीट पैदा करने हैं, ठीक है। और फिर हमने ये जीवामृत का हमने ये बना दिया। तो हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। वो गोबर लाना, गोबर, कौन सी दाल का आटा? कोई भी दाल, बेसन, कोई भी दाल का आटा, खराब हुआ आपके घर में? जो भी, कोई भी। आ जाओ, इसको ले आओ। चलो, एक कोई आके बनाएगा, आ जाइए। एक महिला आ जाइए, महिला आ जाइए। एक महिला, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ 10 लीटर का है। ये जो मात्रा बनाई मैम, आप 100 लीटर के लिए बता रहे हैं? हाँ, ये जो मैंने मात्रा बनाई है, बताइए ये। अच्छा, ठीक है। तो ये गुड़ डाल दिया, बेसन डाल दिया, थोड़ी सी मुट्ठी मट्टी डाल दी, ठीक है, और गोबर डाल दिया, गौमूत्र डाल दिया, और फिर अभी इसमें ना गौमूत्र डाल दीजिए, सारा का सारा गौमूत्र ना, और नहीं है गौमूत्र, बस इतना सही है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये गौमूत्र, ये गौमूत्र, हाँ हाँ, सब डाल दीजिए गौमूत्र। दही और घी का भी डालना है। वो पंचगव्य है, पंचगव्य अलग। तो ये हमने डाल दिया गौमूत्र और ये डाल दिया गोबर। अभी इसके बाद हम इसको अच्छे से मिलाएंगे और इसमें पानी डाल देंगे। तो क्या है कि हमने गुड़ डाला, आटा डाला, गौमूत्र डाला, गोबर डाला, मुट्ठी मट्टी डाली, फिर पानी से भर दिया, ठीक है। तो आप आइए, आइए, इसमें बेसन डालिए और ये गुड़ डालिए, ये रहा बेसन, ये रहा बेसन, हाँ। तो 5, अगर 50 लीटर है तो आपको ये आधा किलो बेसन डालना है और आधा किलो गुड़ डालना है। अगर 100 लीटर है तो 1 किलो गुड़। अच्छा, हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, डाल दीजिए। तो ये 100 किलो, ये फोटो भी खींच लो। तो ये 100 किलो के लिए 1 किलो गुड़ और 1 किलो बेसन और 10 किलो गोबर और 10 किलो मूत्र। तो ये तो सिर्फ 10 लीटर है ना। तो इसमें हमने बहुत ही कम, जैसे पाव किलो बेसन डाला, पाव किलो गुड़ डाला, ठीक है, ये पाव किलो, ये 2 किलो ये गोबर है और 2 लीटर मूत्र है, क्योंकि ये बहुत कम है ना। अच्छा, अभी इसको हम लोग मिलाएंगे। मिलाने के लिए कुछ ये गुड़ है ना, गुड़ को कूट के डालना है, ठीक है। हाँ, पत्थर ले आइए। तो ये क्या है, हमें अभी ये बनाना है। अभी इसको 4 दिन रखना है। कितना? 4 दिन रखना है। क्लाइमेट ठंडा है तो 11 रख सकते हैं। हाँ, अगर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मौसम के वजह से इसको बनने में थोड़ा समय लगता है, तो फिर हम थोड़ा ज्यादा देर रख सकते हैं। 4 से 6 दिन हो गए। हाँ, 4 से 6 दिन, हफ्ता भी लग जाता है। हाँ, और हाँ, और सुनो, जब इसके बुलबुले, क्या बुलबुले, जब उसके बुलबुले शांत हो जाए, मन होता है ना, जब मन में समस्या होती है तो इतनी सारी विचार आते हैं, गुस्सा आता है। जब शांत हो जाता है
तब क्या होता है, एकदम हमारा मन अच्छे से मक्खन की तरह हो जाता है। इसी तरह हमारा जीवामृत है, जब बुलबुले कम हो जाते हैं तब हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमारा वो जो स्प्रेयर होता है ना, स्प्रेयर 16 लीटर वाला, कौन सा 16 लीटर वाला मशीन, 16 वाले मशीन में हम लोग कितना डालेंगे, 1 लीटर जीवामृत डालेंगे। कितना? 1 लीटर। हाँ, 1 लीटर जीवामृत डालेंगे, तो उसको हम लोग स्प्रे कर देंगे सारी जगह। तो देखो ये कैसा है अभी, ये देखो दिख रहा है? हाँ दिख रहा है? इसमें क्या डाला, चलो बोलिए क्या डाला? गोबर, गोबर, और मट्टी, कौन सी वाली? बांस की मट्टी। बढ़िया, चलो बहुत ही अच्छे। 20 नाली के लिए कितना गौमूत्र? 10। कितना गोबर? 10। कितना गुड़? 1 किलो। कितना बेसन? 1 किलो। हाँ, बांस की मट्टी कितनी? 1 किलो। हाँ, अरे वाह, देखो आप लोग तो एकदम ही पहुंचे हुए लोग। हाँ हाँ डाल दीजिए, ठीक है। ये कौन से हर्ब्स का है एक बार, और यूरिया नहीं इस्तेमाल करना है आपको, ये जीवामृत इस्तेमाल करना है। क्या करना है? जीवामृत इस्तेमाल करना है। अगर यूरिया डालना है तो आप जीवामृत नहीं इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली चीज है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे और जो चलते लोग चले गए, वो लोग नहीं आना चाह रहे।